हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर। आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। ठीक है। टिश्यू जो होता है हमारा ग्रुप ऑफ सेल होता है, यानी ढेर सारी सभी सेल क्या करें करते हैं, आपस में मिल करके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ये सिमिलर होता है, स्ट्रक्चर फंक्शन ये सभी क्या होता है, सिमिलर होता है, सेल जैसा ही होता है इसका भी। तो और टिश्यू के जो स्टडी कर मतलब टिश्यू के जो अध्ययन होता है यानी उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब कोई भी हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे अमीबा हो गया, ये सब इनकी जिनके पास सिंगल सेल होते हैं, उनके वो उनके जो सेल होता है वही टिश्यू का भी काम करता है। ठीक है। जितने बेसिक फंक्शन सभी वही काम करता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, इन सब में अलग अलग काम करे। जैसे प्लांट वाले को प्लांट टिश्यू कहा जाता है, एनिमल को एनिमल टिश्यू कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं यहाँ से प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो टाइप में होता है, मेरिस मेरिस्टेम्स और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यूज में हमारा शेप को, ये जो हमारा सेल का सेल की सेल ये मतलब कि ये जो सेल होता है डिवाइड होकर के पौधे के जो प्लांट होते हैं उनकी लंबाई मोटाई ये सब बढ़ाने में हेल्प करता है। पेड़ पौधे के जो जड़ होता है ना, रूट्स होते हैं, स्टीम होता है, स्टीम का जो शीर्ष पार्ट होते हैं, इनको क्या करता है, ये ग्रो करता है, उनको बढ़ाता है। उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और सेकेंड होता है हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक। ठीक है। लेटरल में होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारा लेटरल साइड में स्टीम के। ठीक है, स्टीम एंड रूट के लेटरल साइड में होता है। और ये इंक्रीज द ग्रोथ, यानी ये हमेशा क्या करता है, ये शीर्ष वाला भाग उसको बढ़ाने का काम करता है। इनके कुछ हमारे करेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक, जैसे में क्या होता है हमारा, ये बहुत आपस में एकदम क्लोजली जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, और इनके बीच कोई स्थान नहीं होता है, जगह नहीं, स्पेस नहीं होता है, ये बहुत जटिल होते हैं। ठीक है। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो शीर्ष की लंबाई को बढ़ाता है। इंटर इंटर कैलरी जो मेरिस्टेम होता है, जो बीच वाला पौधे के जो बीच जो होता है, तने में जो बीच का होता है ना, उसके भाग को बढ़ाता है। ठीक है, प्लांट के। और लेटरल मेरिस्टेम होता है पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करता है, यानी पौधे को मोटा करने में, चौड़ा करने में कौन यूज होता है, लेटरल मेरिस्टेम होता है। अब आते हैं इसमें हम, इसके बाद आते हैं सिंपल और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब ये नहीं है वो हमारा हम पढ़ रहे थे उसके प्लांट टिश्यू के अंदर ये सब पर पार्ट था हमारा मेरिस्टेम का जो था। अब आते हैं इसके हम परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल होता है, कम्प्लेक्स होता है। सिंपल टिश्यू अलग अलग टाइप में डिवाइड होते हैं, उसमें से पहला होता है पेरेंसाइमा। जो पेरेंसाइमा जो होता है, ये पेड़ पौधे को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। पत्तियों को, जो पत्ते होते हैं, लीफ होते हैं, उनको भोजन का निर्माण में सहायता करता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब भोजन क्या कर जब वो प्लांट क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है। ये और ये इसमें क्या होता है, लार्ज एयर स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर स्पेस होने की वजह से क्या करता है, कुछ मात्रा में ये भोजन या उसमें पानी वानी जो होता है उसको स्टोर भी कर लेता है। जैसे मान लो कि कुछ ऐसे हमारे पार्ट होते हैं प्लांट के, जैसे गोंद, रेजिन, टेनिन, ये सब में ये सब संचित हो जाते हैं, उत्सर्जित करते हैं कुछ चीज़ों को। कोलेनसाइमर सेकेंड होता है, कोलेनसाइमर। कोलेनसाइमर जो होता है हमारा, ये भी हमारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब भोजन निर्माण होता है उसमें हमारा मैकेनिकल सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आता है स्केल स्केलरेनसाइमा। ये रेशेदार जितने पौधे होते हैं जिसके अंदर रेशा होता है, ये सब में पाया जाता है। ये भी पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, और ये बाहरी और अंदर दोनों के लेयर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ठीक है। तो जो हमारे प्लांट के अंदर जो सेल वाल होते हैं, ये सबको ये बचाने का काम यही करता है, उनको सपोर्ट देना। नेक्स्ट आते हैं हम कम्प्लेक्स टिश्यू में। कम्प्लेक्स टिश्यू में आपको पता है कम्प्लेक्स टिश्यू मतलब कि वो ऐसा मतलब कि इनका ऐसा मतलब कि पार्ट होंगे, संरचना होंगे, जो क्या होगा, पूरा कम्प्लेक्स होगा। उसमें से पहला होता है जाइलम। जाइलम और फ्लोएम दोनों जो होते हैं वेस्कुलर टिश्यू कहता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों को कंबाइंड रूप से वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। ठीक है। तो जाइलम क्या करता है, पौधे को ये भी मैकेनिकल सपोर्ट करता है, ये पानी वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है भोजन बनाने के टाइम में। ठीक है। इसमें जो जाइलम पेरेंसाइमा जो होता है,
ये जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर और वेसल्स, ये तीनों से मिल करके बनता है। इसके जो सेल होते हैं मोटे होते हैं, ठीक है, जाइलम के। अब नेक्स्ट आते हैं फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है, इसके अंदर सीव ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल होता है फ्लोएम, और फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, और फ्लोएम फाइबर होता है। ये सभी से मिल करके फ्लोएम बनता है। फ्लोएम का काम होता है, जो प्लांट हमारा जो फूड बना लेता है, भोजन बना लेता है, तो उसको प्लांट के चारों सभी भागों में डिवाइड करने का, पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है, ठीक है, प्लांट के सही पार्ट में। अब यहाँ से हमारा प्लांट टिश्यू खत्म हो जाता है। अब आते हैं हम एनिमल्स टिश्यू, एनिमल टिश्यू में, ठीक है। अब एनिमल टिश्यू की बात करते हैं तो एनिमल टिश्यू में क्या होता है, एनिमल टिश्यू, एनिमल में 4 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है, 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो फर्स्ट आते हैं एपिथेलियल टिश्यू में। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, कंटिन्यूअस सीट होता है, यानी एक तरह से सीट के रूप में बना होता है ना, और एक पूरी कवरिंग होती है एपिथेलियल में। ये सभी क्या होता है, एक एक लेयर, एक के बाद दूसरा लेयर, दूसरा के बाद तीसरा लेयर, ऐसे करके अरेंज होते हैं, पैटर्न में लेयर के रूप में डिवाइड होते हैं। ये जो हमारा टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो शेप और फंक्शन के ऊपर डिसाइड होता है, और इसी के फंक्शन और शेप के बेसिस पर इसकी अलग अलग पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं एपिथेलियल का। पहला होता है स्क्वैमस एपिथेलियल। स्क्वैमस एपिथेलियल जो होता है, इसमें एक लाइनिंग बनी होती है, माउथ पे लाइनिंग ऑफ माउथ होता है ना। ये मैंने बाहरी पार्ट में होते हैं, जैसे मान लो जीभ, ग्रास नली, आहार नाल, ये सभी में क्या होते हैं, एक लाइनिंग बनाए रखते हैं, है ना, अस्तर बनाए रखते हैं। सेकेंड होता है कोलुमनार एपिथेलियम। एपिथेलियम जो कोलुमनर होता है, कोलुमनर हमारा जो भी चीज़ हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, और ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है और जो सेक्रेशन होता है, इन सब में ये हेल्प करता है। थर्ड होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है, जो हमारा, जो भी हमारा लार ग्रंथि होती है ना, स्वेट होता है, स्वेट ग्लैंड, और हमारा किडनी, ये सब में ये पाया जाता है। फोर्थ होता है सिलेटेड एपिथेलियम। सिलेटेड एपिथेलियम क्या होता है, उस वो हमारा जैसे एक होता है, एक अंडाणु होता है, श्वास नली होती है ना, ये सब में, मुंह में, ये सब में ये हमारा यही पाया जाता है। और सिलेटिल सिलेटिल एपिथेलियम में हमारा अधिकतर ये मतलब कि सीलिया से मिलकर बनता है, आप ये कह सकते हैं आप इसको कि सीलिया से मिलकर बना होता है ऐसे। एक इसमें आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये होता है जिस जो हमारा ग्लैंड का सेक्रेशन करता है ना, देखो ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब ग्लैंड होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जिसकी वजह से हमारी ढेर सारी डिजीज होती है। तो ग्लैंड को जो उत्पत्ति करेगा उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब नेक्स्ट आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का काम करता है ना, एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा ब्लड ब्लड होता है। ब्लड की उत्पत्ति कहाँ से होती है, मेसोडर्म से होती है। ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है कि मेसोडर्म से ब्लड का फॉर्मेशन होता है, उत्पत्ति होती है। ये हमारे टिश्यू का मतलब कि शरीर में, मतलब हमारे बॉडी के पार्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में कनेक्टिव टिश्यू ही पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है हमारा, उसमें पहला होता है ब्लड, ठीक है। ब्लड जो हमारा होता है एक तरह से फ्लूइड होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू है फ्लूइड होता है। ब्लड में हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है, जिसके अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होते हैं। आरबीसी का काम होता है जो रेड ब्लड सेल होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है, लाल होता है, किसकी वजह से, आयरन की वजह से। और डब्ल्यूबीसी का काम व्हाइट ब्लड सेल होता है। ये हमारा शरीर में कोई जो बाहर वाले बैक्टीरिया शरीर में अंदर ना जाए, बैक्टीरिया अंदर जा करके डिजीज ना प्रोड्यूस करे, इसलिए क्या करता है, वो प्रोटेक्टिव का काम करता है डब्ल्यूबीसी। एंटी बैक्टीरियल की तरह से आप ये कह सकते हैं कि आप एक तरह से डब्ल्यूबीसी हमारा एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करता है, बैक्टीरिया को मारता है। और नेक्स्ट होता है हमारा इसमें प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ब्लड जो प्लाज्मा होता है वो हमारा प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन से मिलकर बनता है। और जो ब्लड का फ्लो होता है, फ्लो और ट्रांसपोर्ट, ब्लड का काम क्या होता है, फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैस, ठीक है, डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल, ये सभी ब्लड के अंदर होते हैं। अब आते हैं बोन। बोन भी हमारा एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू होता है विथ हार्ड मैट्रिक्स। ये हमेशा क्या होता है, अधिकतर हार्ड होता है। ये जो हमारा बोन होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बना होता है। और बोन कनेक्टेड किससे होता है भाई, एक बोन दूसरे बोन से जुड़ा रहता है, ठीक है।
तो उसको यदि एक बोन दूसरे बोन से जुड़ा रहेगा उसको लिगामेंट बोलते हैं, और यदि एक बोन किसी मसल से जुड़ता है उसको बोलते हैं टेंडन कहा जाता है यानी। ठीक है, अब आते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है एक ये भी कनेक्टिव टिश्यू ही होता है, ये भी सॉलिड मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर भी प्रोटीन और शुगर होता है। कार्टिलेज के अंदर क्या होता है, प्रोटीन और शुगर से मिलकर बनता है कार्टिलेज। ये अधिकतर कहाँ दिखता है, नोज, नाक में, ईयर में, कान में, ट्रैकिया होता है और लायरिंक्स, ये इतने जगह पर हमारा कार्टिलेज है। मतलब आप ये कैसे होता है, कार्टिलेज होता है जो थोड़ा सा हल्का, कान में देखो ना, कान के ऊपर जो मुड़ जाता है आसानी से, इसको बोलते हैं कार्टिलेज कहा जाता है, यानी लूज लूज बोन होता है, वो आसानी से मुड़ जाता है, और फिर वैसे ही छोड़ देंगे तो फिर अपने शेप में आ जाएगा। इसके बाद है एरुलर कनेक्टिव टिश्यू। एरुलर एरुलर कनेक्टिव टिश्यू में यानी ये क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, जो हमारे सभी पार्ट को जोड़ने का काम करता है। ये भी 3 पार्ट के होते हैं, एक होता है फाइब्रोल ब्लास्ट, मास्ट और मैक्रोफेज। ठीक है, इसके अंदर आता है एक एडिपोज टिश्यू। ठीक है, एडिपोज टिश्यू जो होता है हमारे जो स्किन होता है, स्किन के नीचे और किडनी जो होती है और उसके चारों तरफ फैट प्रोड्यूस करता है, फैट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, एडिपोज ये हमारा फैट का क्या करता है, संश्लेषण, संग्राहक और उपचार करता है, यानी फैट को बनाता भी है, प्रोड्यूस भी करता है और पचाता भी है, डाइजेस्ट भी करता है। या मतलब कि जो भी हमारे पोलर पोलर एरिया में जो रहने वाले ममल्स होते हैं उनके टेम्परेचर को क्या करता है, कम भी करता है, टेम्परेचर को कम और अधिक भी करता है, जिससे क्या करते हैं वो बच जाते हैं, यानी वो मरते नहीं है, यानी उनकी टेम्परेचर को बढ़ाना घटाना इनका काम होता है। ध्यान रखना, कभी जो फैट टिश्यू होता है हमारे शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न करता है, किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल के में या ह्यूमन बींग के अंदर यदि फैट ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा गर्मी लगती है, यानी गर्मी हीटिंग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं एडिपोज के बाद एडिपोज के बाद हम आते हैं मैस्कुलर टिश्यू। जो मैस्कुलर टिश्यूज होता है हमारा, ये कॉन्ट्रैक्टिव प्रोटीन ट्रांसपोर्टेबल होता है, जो जो हमारे शरीर को मूवमेंट करने का काम करता है ना। ये भी 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, मसल्स, स्केलेटल मसल्स और वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, अब देखिए इसमें ये हमारा क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल होता है, अनब्रांच होता है और मल्टीक्लेटेड होता है। इसमें क्या होता है, डार्क बॉन्ड, यानी इसमें एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और लाइट यानी हल्क यानी आपस में एक हल्के साइड से भी जुड़े रहेंगे और टाइटली भी जुड़े रहते हैं। तो एक स्ट्रेचेबल मसल होता है, एक अनस्ट्रेचेबल। ऐसा मसल जो आसानी से मुड़ जाए है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रेचेबल, और जो आसानी से ना मुड़े उसको बोलते हैं अनस्ट्रेचेबल। ठीक है, जैसे हमारा आइरिस हो गया। ठीक है, आइरिस हो गया, वो अनस्ट्रिप और इनवॉलेंट्री मसल्स होता है। आइरिस हो गया, टेस्टिस हो गया, जो हमारा यूरिन यूरिन जहाँ से निकलता है वो, जो रक्त ब्लड वेसल्स होता है, ये सभी हमारे क्या होते हैं, ये अनस्टिप इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। स्टिप स्टिप इनवॉलेंट्री में जो मसल्स होता है, जैसे हमारा कैस्केल्टल सिस्टम होता है, सेक्रोप्लाज्म होता है, मेब्रोफाइब्रिल होता है, बाँ, आर्म, पैर, गर्दन, ये सभी हमारे उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उसमें एक आता है कार्डिक मसल आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स के अंदर ये इसको हार्ट मसल्स भी कहा जाता है। कार्डिक मसल्स को हम हार्ट मसल्स भी बोल सकते हैं। इसका काम क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल होता है, ब्रांच होता है ना, यूनिनेक्टर होता है, इनवॉलंटरी नेचर, ये अधिकतर हमेशा क्या होता है, इनवॉलंटरी नेचर में होता है। ठीक है, जिसमें जो भी हार्ट का पंपिंग करता है ना, संकोचन प्रकुचन होता है ना, पंप करना है, तो ये सभी करने का काम किसका होता है, कार्डिक मसल्स का ही होता है। नेक्स्ट आता है नर्वस टिश्यूज। ठीक है, जो नर्वस टिश्यू होता है ये रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुली को। ठीक है, नर्वस टिश्यू स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करता है, देखो ना आपने न्यूरॉन पढ़ा होगा। ठीक है, तो न्यूरॉन में हमारा क्या होता है कि इसमें न्यूरॉन में हमारा कोई भी जो क्रियाएं होती है, जैसे मान लो कोई वस्तु को हम छूते हैं तो तुरंत न्यूरॉन क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, और वो बताता है कि नहीं वस्तु गर्म है, इसे छूना नहीं चाहिए, है ना। तो तुरंत हम क्या करते हैं, अपना हाथ हटा लेते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन किसका होता है, न्यूरॉन का होता है। तो न्यूरॉन में हमारा क्या होता है, एक्सॉन होता है, डेंड्राइट होता है, बुक में इसका फिगर बना होगा, तो पेपर में पूछा जाता है कभी कभी कि जो हमारा नर्वस टिश्यू जो होते हैं इनकी वो पूछा जाता है। और इसमें
सेल पूछा जाता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, ठीक है। न्यूरल सेल की लंबाई 1 मीटर लंबी होती है अधिकतर, ठीक है। ये अधिकतर हमारा जो होता है ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स, ये सभी आपस में मिल करके नर्वस टिश्यू बनाते हैं जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। जो न्यूरॉन होता है उसके अंदर सेल बॉडी, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, डेंड्राइट, एक्सोन और नर्व्स होता है, एंडिंग होती है। जो न्यूरॉन होता है वो इम्पल्स भेजता है। ध्यान रखना कि जो न्यूरॉन होते हैं हमारे इम्पल्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग उसको कैच करता है, कवर करता है, और आसानी से हम किसी वस्तु को समझ लेते हैं कि हाँ वो कौन सी वस्तु, उसको क्या नाम है, कैसे है, गर्म है, ठंडा है, हर चीज़ की अनुभूति वहीं कराता है, ठीक है। और मसल्स को मूवमेंट करने का भी काम यही करता है। मान लो कि हम कहीं जा रहे हैं तो दिमाग बताता है ना कि हमें ऐसे जाना, स्ट्रेट जाना है, दौड़ना है, क्या करना है। तो ये सभी का, जितने भी हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही है, सभी किसकी वजह से हो रही है, नर्वस सिस्टम से होती है, ठीक है। तो जो हमारा नर्वस टिश्यू वो वहीं वर्क करता है सब काम करने के लिए, ठीक है। यहीं तक हमारा चैप्टर था, ठीक है। थैंक यू।